मोर्चा ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हम पे लाठी बरसाया। बहुत लोग उसमें घायल हुए, सबको किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। लेकिन अगर हम लोग चाहते तो उन 100 सिपाहियों को जो थे हमारे बिहार पुलिस को, उन लोग को मार सकते थे, लेकिन नहीं। हम लोग एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग कलम का मार जानते हैं, हम लोग लाठी और ये बंदूक से नहीं खेलते हैं। अगर हम लोग हाथ उठाते तो हम लोग आतंकवादी कहलाते। यहाँ से 115 किलोमीटर की आपके जैसे बहुत सारी शिक्षिका हैं। शिक्षिका हम लोग जीते हैं, जो अभी गैस से आई है, कम से कम 50-60 थे, अभी निकल गई हैं। लेकिन हर रोज वहां से आना जाना बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं, घर से, समाज से, बहुत सारी की 3.5 साल से ये बस जॉब आ रही है, आ रही है, आ रही है। आश्वासन अगले महीने में बस सरकार से नर्म निवेदन है कि अब आश्वासन ना दे, वो हम लोग को सिर्फ एक डेट दे दे कि इस दिन को हमने आपके हाथ में आपका नोटिफिकेशन आपके साथ चला जाए। आप लोग की लड़ाई जो हमको लग रहा है कि पिछले 1 साल से चल रही है। 3 साल से ये लड़ाई चल रही है सर। 2019 में सब जो दिसंबर से जो सीटेट पास है, तब से ये हमारी लड़ाई चल रही है, वो अभी तक चल रही है। सरकार पता नहीं कब हमारी बातें को सुनेंगी और संज्ञान में बातों को संज्ञान में इसीलिए नहीं लिया जाता है कि आप लोग उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। उग्र कर देंगे तो उन लोग कह देंगे कि ये लोग आतंकवादी है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग को 22 अगस्त को यहाँ पे या कारगिल चौक में और यहाँ पे हुआ था, हम लोग बस मोर्चा ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हम पे लाठी बरसाया। बहुत लोग उसमें घायल हुए, सबको किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। लेकिन अगर हम लोग चाहते तो उन 100 सिपाहियों को जो थे हमारे बिहार पुलिस को, उन लोग को मार सकते थे, लेकिन नहीं। हम लोग एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग कलम का मार जानते हैं, हम लोग लाठी और ये बंदूक से नहीं खेलते हैं। अगर हम लोग हाथ उठाते तो हम लोग आतंकवादी कहलाते हैं। हम कहना चाहेंगे कि जब हम ही लोग बेरोजगार रहेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, जो 7वें चरण में तमाम अहर्ता धारण कर 3.5 वर्षों से सड़क पर धूल फाक रहे हैं, तो जब हम लोग अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, ये रोजी रोटी चलाने के लिए किसी प्रकार का कोई मतलब मन में उत्संग नहीं होता है, तो हम लोग क्या करें बताइए। हम लोग तो चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितना जल्द संज्ञान में मामले को लो और शिक्षक बहाली जो है उसको चालू करें। बंदूक से नहीं खेलते हैं, अगर हम लोग हाथ उठाते तो हम लोग आतंकवादी कहलाते हैं। आपको बलपूर्वक प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा कोई नोटिफिकेशन मिला कि आप लोगों को ये धरना प्रदर्शन छोड़ देना चाहिए, इस प्रकार की कोई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर। उस समय कुछ ये था, लेकिन उस समय हम लोग जब शांत हुए तो उसके बाद फिर हम लोग प्रदर्शन के लिए यहाँ पे बैठे हैं गर्दनी बाग में 4 अगस्त से। सबसे पहले तो बिहार और बिहारियों के लिए हम बता दें कि हम लोग शिक्षक बन रहे हैं, तो शिक्षक एक कर्तव्य होता है कि समाज में तबका दबका को, जो बच्चे हैं गरीब गुरबे के, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको शिक्षित करें। और शिक्षा से हमारा इस प्रकार बर्ताव जुड़ गया है सर कि बिना मतलब दूसरा फील्ड में हम लोग जाना ही नहीं चाहेंगे किसी भी कीमत पे। और शिक्षा हम यही कहेंगे कि शिक्षा एक आधारभूत इकाई है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। हमारे माँ बाप ने शिक्षा को उस बहती गंगा में स्नान कराए कि आज कैसा भी हो गंगा नदी को भी हम लोग तैर सकते हैं। बिल्कुल शिक्षा से ही शेर को भी सर्कस में बंद करके अपने इशारे पर नचाया जाता है। तो हम चाहेंगे कि बिहार के जो नौनिहाल बच्चे हैं उनका भविष्य शिक्षित हो, उज्जवल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज और मैं आपके साथ 1 लाख। और सबसे पहले बात करेंगे कि आज जो है 9वां दिन हो गया यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए 7वें चरण की मांग को लेकर के सीटेट और बीटेट वाले अभ्यर्थी अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। नीतीश जी जब मधुबनी जिला में गए हुए थे उस समय सारे बच्चों ने उनको रोक डाला था और जितने भी अभ्यर्थी थे सीटेट और बीटेट वाले रोके थे, लेकिन उस समय उन्होंने बोला कि नहीं, जॉब के लिए वैकेंसीज निकाली जाएगी और बहुत जल्द इन लोग की नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो मेरे चैनल पर आपको स्वागत है G20 न्यूज पे। निकुपाल जी जी आपको नमस्कार और आपके G20 न्यूज को ढेर सारा शुभकामनाएं, प्यार। और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, शिक्षा जो है वो हर एक चीज का स्तंभ है और शिक्षा से ही बिहार का विकास और बिहार के बच्चे जो नौनिहाल है उनको सुनियोजित तरीका से एक आधारभूत शिक्षा जो है वो धारण करके बिहार के विकास में योगदान देना चाहेंगे। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जब हम ही लोग बेरोजगार रहेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, जो 7वें चरण में तमाम अहर्ता धारण कर 3.5 वर्षों से सड़क पर धूल फाक रहे हैं, तो जब हम लोग अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, ये रोजी रोटी चलाने के लिए किसी प्रकार का कोई मतलब मन में उत्संग नहीं होता है, तो हम लोग क्या करें बताइए। हम लोग तो चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितना जल्द संज्ञान में मामले को लो और शिक्षक बहाली जो है उसको चालू कराएं। एक बात बताइए, आज जो है धरना प्रदर्शन का 9वां दिन हो गया और कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि कुछ सूचना मिला कि नहीं मिला कि आप लोग का मेहनत सफल की तरफ दिखाई दे रहा है, एक दिशा निर्देश दे रहा है? या फिर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो एक करीबी आदमी है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो मेरे रिलेशन में भी है, उनसे मेरा बात हुआ धरना प्रदर्शन पाए और बोले मुझे कि आंदोलन छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे कि 1.5 महीना बाद हम लोग वैकेंसी देंगे। हमने बोला कि 1.5 महीना तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, तब भी टूटेगा जब विज्ञप्ति आएगी, क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार से बरगलाया गया है, तो भरोसा नहीं है।
और उसके बाद में वो बोले कि ठीक है मुख्यमंत्री जी मंच के माध्यम से इस बात को घोषणा करेंगे। और आप देखे होंगे कि उसको 2 दिन बाद कल मुख्यमंत्री जी ने एक चुप्पी तोड़ा, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं क्योंकि यही मुख्यमंत्री जी है जो बहुत बात पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। कहीं कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री जी भी मतलब काफी अपने बातों पे बड़े बड़े बयान भी दिए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले को कहीं सुनवाई नहीं मिला। शिक्षा मंत्री जी को लगता है कि देश अभी भी गुलाम है, इस प्रकार से भाषण देते हैं रटे रटाए तोते की तरह कि अमन चैन बढ़ाना है, प्रेम प्रसंग लाना है, भाईचारा निभाना है, असंप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है और सांप्रदायिक शक्तियों नियोजन लेना या नियुक्ति लेना आपकी क्या मजबूरी है? लग रहा है कि आप नौकरी पाना चाहते हैं या भी एक सेवानिवृत्त होना चाहते हैं या एक सेवा देना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो बिहार और बिहारियों के लिए हम बता दें कि हम लोग शिक्षक बन रहे हैं, तो शिक्षक के एक कर्तव्य होता है कि समाज में तबका दबका को जो बच्चे हैं गरीब गुरबे के जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको शिक्षित करें। और शिक्षा से हमारा इस प्रकार बर्ताव जुड़ गया है सर कि बिना मतलब दूसरा फील्ड में हम लोग जाना ही नहीं चाहेंगे किसी भी कीमत पे। और शिक्षा हम यही कहेंगे कि शिक्षा एक आधारभूत इकाई है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। हमारे माँ बाप ने शिक्षा को उस बहती गंगा में स्नान कर रहे हैं कि आज कैसा भी हो गंगा नदी को भी हम लोग तैर सकते हैं। बिल्कुल शिक्षा से ही शेर को भी सर्कस में बंद करके अपने इशारे पर नचाया जाता है। तो हम चाहेंगे कि बिहार के जो नौनिहाल बच्चे हैं उनका भविष्य शिक्षित हो, उज्जवल हो, यह कामना करते हैं। और ये तभी पूरा होगा जब शिक्षक अभ्यर्थी रोड से बोर्ड पे जाने के लिए तैयार है। तो ये लगता है कि शिक्षक बनना एक जो है कहा जाता है कि शिक्षक बनना बहुत बड़ा उपलब्धि है, ठीक है, लेकिन इसी को मतलब तदुपरांत हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग रेलवे की तैयारी करें या कोई भी अगर जैसे बिहार पुलिस का बीएसएससी का, तो वन टाइम से आपको एग्जाम देना होता है, उसमें आप क्वालिफाइड हो जाते हैं और तुरंत आपको नियुक्ति लेटर मिल जाता है। बिल्कुल एक हमारी बहन गाना गाई थी, बहुत वायरल हुआ था कि चांदी पे के बार झड़ल पाके लागल दाढ़ी आ मास्टरई के नौकरी विधायकी से भारी, यानी मास्टरी के जो नौकरी है वो विधायकी से भी भारी है। सारी अहर्ता लेने के बाद में सड़क पर धूल फाक रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि समाज में पढ़े लिखे बेरोजगार होना एक धवा है, एक कलंक है। तो पढ़े लिखे जो भी है हम उनसे कहेंगे कि अगर शिक्षक बनने की तमाम महत्ता धारण कर लिए तो एक बार मेंस देने के लिए गर्दनी भाग गई है। ये हमारा मेंस धरातल है, यहाँ से मेंस निकाला जाता है। तो जितना ज्यादा मतलब मेहनत करेंगे हम लोग धरातल स्तर पर बहुत जल्द विज्ञप्ति निकलवाएंगे। शिक्षा मंत्री जी शायद आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पे एक चाय पी करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका जो है यहाँ पे आपके घर से या फिर बगल वाले घर से यहाँ पे पड़ोसी से कोई भी ऐसा योगदान नहीं आ रहा है जिनकी वजह से आज ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वो भी अपने यहाँ पे जाड़ के जो मौसम शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं ये अपने घर के, अपने परिवार के और अपने कहीं ना कहीं व्यवसायों को छोड़ करके आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आज इनकी जो मांग है वो शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से शिक्षक बना जाता है वो प्रोसीजर शायद आपको पता नहीं होगा, इसलिए आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि देखिए हम लोग आपके राज्य में पले बढ़े और पढ़े हुए हैं, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि आपके अगेंस्ट जाएं। पर बहरहाल जो भी है शिक्षा मंत्री जी से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हम लोग उन्हीं से उम्मीद लगा सकते हैं जो हमारे अपने हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अपने हैं, तो हम लोग उनसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं गर्दनी बाग में कि जितना जल्द शिक्षक नियोजन चालू कराएं। देखिए जिस तरह से सारे यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है शिक्षिका और शिक्षक दोनों सम्मिलित है इस आंदोलन में, और कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है बिहार राज्य के उन युवाओं के लिए कि ये लोग तैयारी करके सीटेट क्वालिफाइड किए, उससे पहले इन्होंने ग्रेजुएट क्वालिफाइड हुए, फिर उसके बाद इन्होंने डीएलएड या बीएड क्वालिफाइड हुए, फिर उसके बाद आप लोग सीटेट या बीटेड क्वालिफाइड हुए। हम लोग लगातार गर्दनी बाग के धरने स्थल पे बैठे हुए हैं और सरकार से नर निवेदन के रूप में ना उग्र कर रहे हैं, ना हम उनसे कुछ मारपीट का ये कर रहे हैं। हम लोग बस शांति रूप से उनसे नोटिफिकेशन चाहते हैं कि आप दे दीजिए और हम लोग को अब बस कीजिए। बहुत आपका घर कहाँ पड़ा? मैं गया से हूँ। मतलब ये बिहार के बीचों बीच जिला से आए हुए, लेकिन काफी यहाँ से डिस्टेंस है, काफी यहाँ से 115 किलोमीटर के। आपके जैसे बहुत सारी शिक्षिका हैं, हम लोग जितनी हैं जो अभी गैस आई है कम से कम 50-60 थे, अभी निकल गई हैं, लेकिन हर रोज वहाँ से आना जाना बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं, घर से समाज से बहुत सारी की 3.5 साल से ये बस जॉब आ रही है आश्वासन अगले महीने में। बस सरकार से नर्म निवेदन है कि अब आश्वासन ना दे, वो हम लोग को सिर्फ एक डेट दे दे कि इस दिन को हमने आपके हाथ में आपका नोटिफिकेशन आपके साथ चला जाए। आप लोग की लड़ाई जो हमको लग रहा है कि पिछले 1 साल से चल रही है। 3
साल से ये लड़ाई चल रही है सर। 2019 में सब जो दिसंबर से जो सीटेट पास है तब से ये हमारी लड़ाई चल रही है, वो अभी तक चल रही है। सरकार पता नहीं कब हमारी बातें को सुनेंगी और संज्ञान में लेंगी। आपकी बातों को संज्ञान में इसीलिए नहीं लिया जाता है कि आप लोग उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। उग्र कहला कर देंगे तो उन लोग कह देंगे कि ये लोग आतंकवादी है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग को 22 अगस्त को यहाँ पे या कारगिल चौक में और यहाँ पे हुआ था, हम लोग बस मोर्चा ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हम पे लाठी बरसाया, बहुत लोग उसमें घायल हुए, किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। लेकिन अगर हम लोग चाहते तो उन 100 सिपाहियों को जो थे हमारे बिहार पुलिस को, उन लोग को मार सकते थे, लेकिन नहीं। हम लोग एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग कलम का मार जानते हैं, हम लोग लाठी और ये बंदूक से नहीं खेलते हैं। अगर हम लोग हाथ उठाते तो हम लोग आतंकवादी कहलाते हैं। आपको बलपूर्वक प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा कोई नोटिफिकेशन मिला कि आप लोगों को ये धरना प्रदर्शन छोड़ देना चाहिए, इस प्रकार की कोई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर। उस समय कुछ ये था, लेकिन उस समय हम लोग जब शांत हुए तो उसके बाद फिर हम लोग प्रदर्शन के लिए यहाँ पे बैठे हैं गर्दनी बाग में 4 अगस्त से। आप कहाँ से आई? गया से। गया से आई हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं घर पे रहती तो कहीं आपके पति जी भी आपको टॉर्चर करते होंगे कि तुम क्यों जाकर वहां पे बैठी हुई हो? सर बोलते हैं सर, बच्चे भी हैं, सब छोटे छोटे बच्चे। लेकिन अंतिम अभिलाषा क्या है? अंतिम अभिलाषा है सर कि हमें जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलना चाहिए सर। बहुत नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा फिर आप भी यहाँ से नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। अब बहुत ज्यादा तबीयत भी मेरा खराब रहता है सर जी। चलिए देखिए, इस तरह के जो है धरना प्रदर्शन पे एक सीटेट या बीटेट अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका जो है मांग है कि हमारे मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि 3.5 साल जो है वो टाइम कोई कम नहीं होता। और ये लोग अगर ये उम्मीद नहीं रहता एक शिक्षक बनने का और एक समाज को सुधारने का, तो ये लोग भी आपको आरआरबी एनटीपीसी क्वालिफाइड कर लेते, ग्रुप डी क्वालिफाइड कर लेते, एक बिहार पुलिस में सर्विस ले लेते। लेकिन एक शिक्षक के बिना कोई भी बिहार पुलिस, आईएएस, आईपीएस, कोई भी पदाधिकारी या कुछ भी मतलब सामाजिकता को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इस तरह के चीजों को प्रदर्शन में लिया गया है। तो एक शिक्षक जो है प्रदर्शन कर रहा है, वो भी गर्दनी बाग में सड़कों पे बैठ करके। तो कहीं ना कहीं ये बिहार के सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ये चीज को अपने अंदर संज्ञान में ले और इस चीज को पुष्टि करके जल्द ही जल्द जो है सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों को भर्ती का एक प्रोसीजर बनाया जाए। इस सारी खबरों को देखने के लिए G20 न्यूज पे बन रहिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।